चतुर लोग आगे बढ़े। अब अपने को इसका वेरिएशन चेक करना है। क्या चेक करना है भाई? वेरिएशंस। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब वेरिएशन एक एक करके शांति से समझो। अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं, ऑब्जर्वेशंस CH2 CH3, तो ये इथाइलॉन बेंजीन हो गया, ये इथाइलॉन बेंजीन हो गया ना। अब मेरा शांति से एक ही क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन कौन से कार्बन पे करवाना? बेंजाइलिक। तो अपने लिए ये कार्बन इंपॉर्टेंट है। तो सवाल उठता है कि सर दूसरे कार्बन के साथ क्या होगा? दूसरे कार्बन के साथ कुछ नहीं होगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। याद रखना, बेंजाइलिक कार्बन के अलावा, बेंजाइलिक कार्बन के अलावा कोई भी कार्बन हो, कोई भी कार्बन हो, तो जो कार्बन है वो आगे जाके बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर कार्बन पे हाइड्रोजन है, कार्बन पे क्या है, तो ये आगे जाके क्या बना देगा? कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये आगे जाके पानी बना देगा। क्या बना देगा? पानी। इज दिस क्लियर? डाउट्स? 100% में क्लैरिटी है? पक्का क्लैरिटी है? तो अगर मैं तुम लोग को समझाने की कोशिश करूं, अपने को मेन कंसर्न कौन से कार्बन से? बेंजाइलिक कार्बन से। किससे कंसर्न है ही नहीं, बाकी कोई भी कार्बन से कंसर्न है ही। तो बेसिकली ये कहना ही से जब भी हम लोग इसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? अल्कलाइन KMnO4 के साथ क्या हो जाएगा? ये जो बेंजाइलिक कार्बन के अलावा है वो तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी बना देगा। कितना स्टोइशियोमेट्री है उससे अपना लेना देना नहीं है, बट उसके पहले जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं प्रेम, उससे पहले क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बन में से कौन निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। अगर H2 निकल गया वो भी आगे जाके क्या बनाएगा? पानी बना देगा। और भूमि, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड? डबल। ठीक है भाई, दूसरा ऑक्सीजन ऐड करता है, सिंगल बॉन्ड, और एक बॉन्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। तो अगर मैं देखो पूछूं ये ऑक्सीजन किधर से आया, कहना इसे अपने को KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन ला के देगा, हाँ कि ना? अच्छा, माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा? K प्लस ऑफ KMnO4, तो यहाँ पे लगा देता है K प्लस। इज दिस क्लियर? अब रिएक्शन को इनिशिएट आगे भी करना अपने को, यही सेम चीज को आगे किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? जोर से भाई, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट HCl को कैसे तोड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ H प्लस NCl माइनस। तो K किसके साथ भटक लेगा? टू फॉर्म व्हाट? एंड देन वी आर लेफ्ट विथ रिंग, बराबर। रिंग के ऊपर C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और उसके साथ आ जाएगा एक H, दैट इज नथिंग बट योर बेंजोइक एसिड। क्लियर है? मजबूत। बढ़ू आगे, एकदम इजी था। नेक्स्ट वेरिएशन देखो, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नेक्स्ट वेरिएशन की यहाँ पे बात करता हूँ, वेरिएशन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम चालू करूँ गाइस, भूमि भाई। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ वेरिएशन 2 क्या होता है, वेरिएशन 2 में देख हम लोग को चेंजेस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस भूमि? This is vinyl on benzene. This is nothing but vinyl on benzene. ये जो vinyl on benzene सर होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइरीन। अब वापस सेम क्वेश्चन, out of these two carbon which carbon will undergo oxidation and which carbon will be removed in the form of carbon dioxide and पानी? ये वाला सर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। तो अपने पास कौन सा कार्बन बचेगा सर? CH वाला कार्बन बचेगा। एंड दिस इज द कार्बन विच विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन अंडरगो करेगा प्रेम भाई, फटफट बता। तो अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पहले रिंग बना देंगे भाई, हाँ की ना? ऊपर कार्बन, जो यहाँ से H है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पानी, और ये सब ऑक्सीजन किधर से मिलेगा अपने को? फ्रॉम अल्कलाइन KMnO4। इज दिस वेरी क्लियर? बढ़ते जाओ भाई आगे। अब भूमि नेक्स्ट टास्क,
नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड, डबल, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड जो बच गया दैट इज विद द नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज के साथ अल्कलाइन KMnO4 का कौन चला जाएगा, K प्लस। आगे ये रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे धृति, क्या रिएक्ट करो इसके साथ, डाइल्यूट HCl, HCl इसको कैसे तोड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ, एंड कौन किसके साथ जाएगा, and this negative charge will simply take away यहाँ से H and it will eventually form what guys, benzoic acid। क्या इतना क्लैरिटी है, थोड़ा सा भी डाउट है, मजबूत, तो स्टायरीन भी क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड। बोल भाई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर मैं कुछ ऐसा ले लूंगा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और फटफट क्लैरिटी लेते हैं, सॉरी भाई माफ कर दो। व्हाट इज दिस गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं पैराजाइलिन। क्या बोलते हैं भाई इसको, पैरा। अब देखो मैं एरो पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं फट से ना एक ही चीज रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कलाइन KMnO4 और मैं सेकेंड स्टेप में लिख देता हूँ H3 प्लस H3O प्लस। इसका मतलब क्या है प्रेम भाई, डाइल्यूट HCl बराबर, और इसका मतलब होता है H प्लस विथ वाटर। इज दिस क्लियर, दोनों में से एक कोई होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर बनाना हो तो दोनों यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेम भाई कौन सा एसिड बना है ये, दोनों दोनों बेंजाइलिक कार्बन है ना यहाँ पे, जोर से भाई। तो दिस इज योर विच एसिड गाइस, टेराफ्थैलिक एसिड। इज दिस वेरी क्लियर, क्या बना है यहाँ पे, कौन सा एसिड बना है, टेराफ्थैलिक एसिड। बढ़ो आगे, नेक्स्ट वेरिएशन समझने की कोशिश करते हैं। इतना वेरिएशंस क्लियर है, थोड़ा सा भी डाउट है, 100%। अच्छा एक वियर्ड चीज, व्हाट इफ अगर कल उठ के अपने पास साइक्लोहेक्सीन आ गया तो क्या करेंगे, और बोल दिया इसके साथ भी सेम टाइप के रिएक्शंस करवा रहे हैं, दैट इज अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और डाइल्यूट HCl। शांति से सोचो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नहीं, ऑलवेज रिमेंबर आज के बाद कभी भी साइक्लिक अल्कीन है। क्या है भाई, साइक्लिक अल्कीन, और साइक्लिक अल्कीन के साथ अगर तुम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करोगे, क्या यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it will undergo reactions similar to ozonolysis. It will undergo reactions similar to ozonolysis. क्या बोल रहा था ओजोनोलिसिस भाई, डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो। तो डबल बॉन्ड किधर से तोड़े, कहने से ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन ऊपर बचेगा, एक कार्बन नीचे बचेगा। फटफट खाली उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ो। अगर ऑक्सीजन जोड़ने के बाद तुम ऑब्जर्व करोगे, कहने से यहाँ पे दिस इज CH, इफ यू ऑब्जर्व दिस इज ऑल्सो CH, तो इन दोनों के साथ ही अपने को ऑक्सीजन जोड़ना है। पहले लिख लो, देखो CH ऊपर CH2, यहाँ पे CH2, प्रेम भाई नीचे, ठीक है भाई, यहाँ पे CH2, इधर भी CH, और दोनों के साथ क्या जोड़ने बोला है सर, क्या बन गया ये, अल्डिहाइड बना। अब तुमने कैसा एजेंट यूज किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू कार्बोक्सिलिक। अगर तुमने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, यहाँ पे भी लिख देते हैं COOH। बीच में कितना मिथाइलिन ग्रुप दिख रहा है तुम लोग को, 4। अगर 4 मिथाइलिन ग्रुप्स बीच में दिख रहा है, ये कौन सा एसिड बना, एडिपिक एसिड। क्या बना पब्लिक, ये एडिपिक एसिड। इज दिस वेरी क्लियर। तो देखो कहां से कहां रिएक्शन पहुंचा, क्लियर है। बढ़ो आगे, 100% का क्लैरिटी। लास्ट रिएक्शन अंडर दिस वेरिएशन, अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएशन की बात करता हूं,
एक और वेरिएशन कैसे आएगा वो बताता हूं। देखो यहाँ पे जो वेरिएशन आएगा ना वो क्या होगा, दिस इज सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएशन। प्रेम भाई मैं यहाँ पे ले लेता हूं टर्ड ब्यूटाइल, चलेगा। और मैं बोलता हूं कि इसके साथ अपने को ऑक्सीडेशन करवाना है। क्या करवाना है इसके साथ? तो क्या क्या यूज करेंगे? अल्कलाइन KMnO4 एंड देन वी आर लेफ्ट विद डाइल्यूट HCl भाई, बराबर। तो अल्कलाइन KMnO4 एंड डाइल्यूट HCl लिया। तुम लोग ध्यान से मेरे को बताओ कि क्या होगा अब इसमें से बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है पब्लिक? दिस इज योर टर्शियरी कार्बन विच इज नथिंग बट योर बेंजाइलिक कार्बन। जो मैंने तुम लोग को रिएक्शन समझाया, मैंने तुम लोग को एक बात बोली थी कि बेंजाइलिक कार्बन में से हमेशा पहले क्या निकलना चाहिए, बट इसके पास तो हाइड्रोजन है ही, मतलब यहाँ से कुछ निकल सकता ही, मतलब यहाँ पे एक्चुअल डिजायर्ड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। सो अपने बेंजाइलिक कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है एंड दिस बिकम्स सो रीजन टू से कि ये रिएक्शन होगा नहीं। तो जितना वेरिएशन बन सकता था उतना सारा का सारा वेरिएशन हमने कंसीडर किया है। इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? रापची क्लैरिटी? पक्का? मैडम बढ़ू आगे। सो दिस इज